अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथमेटिक्स। तो आज हम बेसिकली रिव्यू करने एट्थ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम ऑपरेशन विद फ्रैक्शंस को आज रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को समझते हैं कि आखिर फ्रैक्शन है क्या। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है। मतलब फ्रैक्शन जो है हमें किसी एक होल वैल्यू का किसी पार्ट को जाहिर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये हमारे पास एक सर्किल था, इसके हमने दो हिस्से किए हैं। ठीक है। सर्किल के दो हिस्से किए हैं, तो हमने लिखा 1/2। अब हमारे पास एक येलो हिस्सा है दो में से, तो इसलिए हमने लिखा है 1/2, एक दो में से। ऐसे अगर मैं सर्किल के चार हिस्से कर दूं, तो चार हिस्सों में से दो येलो हैं, यानी कि टॉप वाला नंबर हमें नंबर ऑफ पार्ट्स जितने में से लिए हैं वो, और नीचे टोटल पार्ट्स हमको जाहिर करता है। ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है? एक न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाली वैल्यू को आप न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। ठीक है। तो द टॉप नंबर शोज हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव, एंड द बॉटम नंबर शोज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि फ्रैक्शन बेसिकली किसी भी एक होल वैल्यू के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, और जितनी वैल्यू टोटल है उसमें से जितने पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे और टोटल नीचे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। आगे कुछ फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं। तो फ्रैक्शन की सबसे पहली टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। बस प्रॉपर फ्रैक्शन में सिंपल आसान है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसकी टॉप वाली वैल्यू कम हो बॉटम वाली वैल्यू से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू यानी कि टॉप 3 है, बॉटम में 5 है, तो 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही 4/5 पे। इम्प्रॉपर में इसका उलट हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड इट मे बी इक्वल, यानी कि वो इक्वल भी हो सकता है और बड़ा तो उसको होना ही है। यानी कि 7/5, 7 इज ग्रेटर देन 5, इट इज improper fraction, same as it is 8/7, 5/5 is also improper fraction. Now we have another type, मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि इस नाम से ऐसा लग रहा है कि मिक्स्ड कह रहा है। तो मिक्स का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन होना किसी चीज का। तो कॉम्बिनेशन होगा इसमें दो नंबर्स का, एक होल नंबर होगा और दूसरा फ्रैक्शन। हम इसको कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखा जाता है, 3 होल 4/5। ये 3 एक होल नंबर है और 4/5 इसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, उसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। बॉटम वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 3 इस तरीके से होगा। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू, टॉप वाली वैल्यू को उसमें प्लस कर देंगे और अपॉन में वही सेम डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। तो 3 × 5 15 + 4 19, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19/5। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे हम। अब लाइक फ्रैक्शंस की बात की जाए, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जैसे कि 2/3, 4/3 या 5/3। ठीक है। अनलाइक में वही बात हो गई। लाइक में अगर तीनों डिनोमिनेटर सेम थे सब वैल्यूज के, तो अनलाइक में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है। वैसे अनलाइक को हम नालाइक भी कहते हैं। तो 3/5, 8/3, ये अब देखा जाए तो यहाँ बॉटम में 5 है, यहाँ बॉटम में 3 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसकी अगर सोल्यूशन की बात की जाए, कैसे किया जाएगा भाई? 3 × 2 = 6, 6 + 7 13, 13/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एडिशन या हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम ही रूल्स हैं। तो इसके अंदर अगर आपके पास लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि जिनकी डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनके लिए बड़ा आसान तरीका है ऐड करने का। इनके डिनोमिनेटर्स को आप सेम लिख दें एक बार, और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज प्लस कर दें। अगर बीच में प्लस की साइन है तो प्लस कर दें, अदरवाइज माइनस हो तो माइनस कर दें। ये प्लस होकर हो जाएगा 3/5। ऐसे ही अगर माइनस है तो उसके लिए सेम डिनोमिनेटर लिखेंगे, 5/2 - 1, तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास 1/5। ठीक है। अगर अनलाइक है तो क्या करना है? अनलाइक में आपने या तो एलसीएम मालूम करना है या फिर डिनोमिनेटर्स को सेम करना है।
दोनों में से एक काम कर सकते हैं आप। अगर हम 4 और 12 का एलसीएम मालूम करते हैं तो हमारे पास आता है 12। ठीक है, एलसीएम मालूम करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इस एलसीएम जो मालूम किया है, जिन जिन नंबर्स का किया है, हमने उनको देखना है जरा। अब यहाँ पर नंबर था 4। अब 4 को 12 से कितनी टाइम डिवाइड किया जा सकता है? 3 टाइम्स। तो हम ऊपर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। अगर हम इसकी बात की जाए 12 की, तो यहाँ पर 12 को 12 से 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 3 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3 + 3/12। ये हो जाएगा 6/12। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, 1 टाइम 6 का टेबल और इसको 2 टाइम्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। एक और मेथड भी है, बटरफ्लाई मेथड। इससे आसान है, अगर आप ये इस तरीके से सॉल्व करना चाहें तो ये भी ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को, मतलब बॉटम वाली वैल्यू को बॉटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर लिखते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वैल्यू 12 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस तरीके से, ऐसे 5 को 4 से। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 36 - 20। इट विल बी 16/48। 16 को जब टेबल लगाते हैं अगर हम दोनों को, इसको 8 टाइम्स लगेगा 1 2 का टेबल, इसको 24 टाइम्स। अगेन अगर मैं हम 8 का टेबल लगाते हैं तो 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास यहाँ तक ये 1/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक ये एग्जांपल है 1/3 + 5/7। इसमें हमने बटरफ्लाई मेथड कर यूज़ किया है। कैसे? इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है हमने, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे ही मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की कोशिश की, यानी कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई की है वही ऊपर हमने मल्टीप्लाई करनी है, 7 को 3 को 3, 5 को 3 से। इस तरीके से करते हैं तो डिनोमिनेटर्स दोनों तरफ 21 हो जाता है। अब डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो एडिशन करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, सेम एक ये एग्जांपल है माइनस वाली, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लाई में बहुत आसान रहेगा, आपने डायरेक्ट टॉप को टॉप से मल्टीप्लाई कर देना है और बॉटम को बॉटम के साथ, यानी कि 2 4 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो कर लें, अदरवाइज यही ठीक है। मल्टीप्लाई बहुत आसान, इस तरीके से डिवाइड है, डिवाइड में भी बहुत आसान काम है। इसमें आपने फ्लिप करना होता है सेकंड को, और मल्टीप्लाई की साइन को डिवाइड में, अगर डिवाइड वाली साइन को मल्टीप्लाई में लिख देना है। फॉर एग्जांपल 2/3 है, 4/5 इसको डिवाइड कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इस डिवाइड की साइन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल में लिख देना है। रेसिप्रोकल का मतलब फ्लिप कर देना है, 4/5 है तो 5/4 लिख देंगे। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10/12। अब इसको आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि सिंप्लीफाई होता है आंसर हमेशा आपका, तो 10 का 2 को टेबल 5 टाइम लगेगा, इसी तरीके से 2 का टेबल 12 को 6 टाइम लगेगा, तो 5/6 जो है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मोर एग्जाम्पल आप इनकी देख सकते हैं, ये वाली 2 को 5 से 10 10। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होता है तो यही आंसर होगा। ऐसी अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो उसमें भी इस तरीके से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 9 4 36। ठीक है, तो अब ये माइनस की साइन अगर ऊपर है तो आप इसको सामने लिख दोगे। ठीक है, सेम फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए आपके पास सेम रूल है, आप फ्लिप करें मेथड, यानी कि वैल्यू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके वैल्यू को अपॉन में लिख दें। अब अपॉन में लिखने के बाद अगर अप वाली वैल्यू डाउन से कैंसिल आउट होती है तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 का टेबल 1 टाइम लगता है और 6 का टेबल 12 को 2 टाइम लगता है, तो यहाँ 2 और 11 आ जाएगा ऊपर, यहाँ 13 और 1। अब इनको सामने मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो जाएगा 22/13। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चार ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको सॉल्व करके कमेंट्स में भी पेस्ट कर सकते हैं, या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।